नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, किडनी स्पेशलिस्ट इन भारत होम्योपैथी। बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल आता है कि हम किडनी के पेशेंट हैं तो हम ऐसे कौन से फ्रूट का सेवन करें जिससे हमारा क्रेटिनिन का लेवल ना बढ़े और इसके साथ ही साथ हमारा पोटेशियम का लेवल भी ना बढ़े। तो चलिए आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं आज आपको एक या दो फ्रूट्स के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको पूरे 10 फ्रूट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि एक क्रॉनिक किडनी का पेशेंट ऐसे कौन से फ्रूट्स का सेवन कर सकता है या ऐसे कौन से फ्रूट्स का सेवन नहीं कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आइए हम समझते हैं कि किडनी का काम क्या है। आप सभी को पता है कि किडनी क्या काम करती है। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि प्यूरिफाई करना। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर कर देना और कुछ मिनरल्स जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया या फॉस्फोरस हो गया, इनको बैलेंस में करना और साथ ही साथ जो हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा है उसको भी बैलेंस करना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आपको ऐसे कौन से फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है। जैसे कि उन फ्रूट्स का सेवन आपको नहीं करना है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है या पोटेशियम, सोडियम या फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको उन फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि हम किडनी के पेशेंट हैं तो हम कौन से फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। तो पहला फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाया जाता है जो एक क्रॉनिक किडनी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है और साथ ही साथ एप्पल में सोडियम की मात्रा कम होती है, पोटेशियम की मात्रा और फास्फोरस की भी मात्रा कम होती है। तो एक क्रॉनिक किडनी का पेशेंट एप्पल का सेवन कर सकता है। दूसरा फ्रूट है पपाया। पपाया में पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही इम्प्रूव नहीं होगा, वो अच्छा काम नहीं करेगा, तो आपके लीवर पे भी प्रेशर पड़ेगा और साथ ही साथ आपके किडनी पे भी प्रेशर पड़ेगा। पपाया के सेवन से आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल होता है ब्लड में, वो भी कम करने में पपाया मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप अपना KFT का टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं कि क्रेटिनिन के साथ साथ आपका यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो अगर आप पपाया का सेवन करते हैं तो ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो एक किडनी पेशेंट पपाया का सेवन कर सकता है। तीसरा फ्रूट है जामुन। जामुन में फाइबर पाया जाता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जामुन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ के वजह से ख़राब है तो आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। चौथा फ्रूट है केनबेरी। केनबेरी में एक टैनिन नाम का कंपाउंड होता है, केमिकल होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे किडनी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो एक किडनी का पेशेंट कैनबेरी का सेवन कर सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन पास आउट करने में उनको जलन हो रही है या यूरिन रुक रुक के पास आउट हो रहा है, तो वो पेशेंट कैनबेरी का सेवन कर सकते हैं। पांचवा फ्रूट है अमरूद। अमरूद में विटामिन B6, E और K पाया जाता है और इसके साथ ही साथ फाइबर से भरपूर होता है। एक किडनी का पेशेंट अमरूद का सेवन कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक पेशेंट अमरूद का सेवन कर सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अमरूद खाएंगे तो उसके बीज को जरूर निकालेंगे। छठवां फ्रूट है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो क्रेटिनिन के लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ किडनी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करता है। तो किडनी पेशेंट ब्लूबेरी का सेवन कर सकते हैं। सातवां है रसबेरी। रसबेरी में विटामिन और फाइबर पाया जाता है और इसके साथ ही साथ पोटेशियम की मात्रा कम होती है। जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं जिनका किडनी सिर्फ ब्लड प्रेशर के वजह से ख़राब हुआ है, तो पोटेशियम क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। तो आप रसबेरी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रसबेरी का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा। आठवां है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कम पोटेशियम वाला फ्रूट होता है और साथ ही साथ इसमें सोडियम और फॉस्फोरस की भी मात्रा कम होती है जो कि एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एक क्रॉनिक किडनी का पेशेंट स्ट्रॉबेरी का भी सेवन कर सकता है। नौवां फ्रूट है चीकू। एक किडनी पेशेंट चीकू का सेवन
सेवन कर सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चीकू का सेवन ना करें। चीकू क्या करता है, आपके यूरिन में आए हुए इन्फेक्शन को कम करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। 10th और लास्ट फ्रूट है नाशपाती। नाशपाती में फाइबर पाया जाता है, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ किडनी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप इन सारे फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपका क्रेटिनिन का लेवल जो पोटेशियम के वजह से बढ़ रहा है, सोडियम के वजह से बढ़ रहा है या फास्फोरस के वजह से बढ़ रहा है, तो वो लेवल आपको कम होते हुए दिखेंगे और आपकी किडनी में सुधार देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से 10 फ्रूट्स को आप खा के अपने किडनी को हेल्दी बना सकते हैं, लेवल्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उनको कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।